हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मेजर अरकाना से सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। तो शुरू करते हैं गाइज। अभी इस वक्त की एनर्जी लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। फाइव कार्ड्स एंजल्स, magician with the devil, the fool, the chariot with high priestess। बॉटम ऑफ द डेक से है टावर। सो साइन की बात करें तो यहाँ मीन राशि है, मकर राशि है, कर्क राशि है। मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एनर्जी की बात करूं तो आपके पर्सन की एनर्जी में सबसे पहली चीज़ तो ये दिख रही है कि इस टाइम पीरियड में ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी इनकी इच्छाएं हैं, जो भी इनकी मनोकामनाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, उसके प्रति ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। अगर इनकी डिज़ायर है एक नई शुरुआत करना तो ये उसके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। अगर इनकी डिज़ायर है किसी ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलना तो ये उसके लिए बहुत डेडिकेटेड है। अगर इनको किसी पर शक है, किसी पर ऐसा है जैसे इनका मन हट गया है किसी से, तो ये उसके साथ रिश्ता ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। मतलब ये ख़त्म किए बिना मानेंगे नहीं, इस तरह की एनर्जी है इस वक्त। जिस चीज़ को पकड़ ले उसको लेकर ज़िद्दी हो सकते हैं। क्लैरिफाई करते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को, देखते हैं डीपली कि ये कैसी डिज़ायर्स हैं और किस चीज़ को लेकर ये इतने ज़्यादा स्टबर्न हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। सबसे पहले मजिशियन को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स विद हाई प्रीस्टेस। आपके पार्टनर अपनी हैप्पीनेस को, अपने विशेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं इस टाइम। वी हैव 9 ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर की जो भी विशेस हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़्यादा ये डेडिकेटेड दिख रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, ये किसी भी तरह से दुख दर्द तकलीफ़ों में नहीं रहना चाहते। जो भी इनकी लाइफ में ऐसा है जो इनको लग रहा है कि मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि इस दिशा में आगे बढ़ना है, इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करना है, तो ये उस सिचुएशन में वैसा ही रिएक्ट करेंगे। डेविल, इनको अगर किसी से हटना है तो ये उससे दूर हट जाएंगे। इस वक्त कोई रोक नहीं सकता। इमोशनली उससे इस तरीके से विड्रॉ करेंगे कि उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि अब मैंने इन्हें खो दिया, और जिसके साथ नई शुरुआत करनी है उसके साथ करेंगे। डेडिकेटेड हैं ये। डेविल के बाद न्यू बिगिनिंग है एंड वी हैव गॉट न्यू बिगिनिंग। और ये भी दिख रहा है कि इस वक्त जो भी इनके मन में घर कर जाएगा ना कि ये मेरा दुश्मन है, या इस टाइम पे इनको ऐसा लगे कि ये मेरा अच्छा नहीं चाहती या अच्छा नहीं चाहता, उससे ये दूर हट जाएंगे। फिर चाहे वो उनका अपना ही क्यों ना हो, कितना भी क्लोज्ड वन हो, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। द फूल को क्लैरिफाई कर दें। द फूल को क्लैरिफाई किया है कर्मा एंड डेथ एंड वी हैव एम्प्रेस। इस टाइम पे जितने भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं वो रिलीज़ हो सकती हैं, स्पेशली कार्मिक सिचुएशंस। इनका निर्णय वही होगा जैसे मैंने आपसे कहा कि थर्ड पार्टी एंड हो रही है। 2-3 दिन से एनर्जी बहुत इंटेंस है, तो यहाँ पर सच में थर्ड पार्टी की एंडिंग दिख रही है। यहाँ पर डेथ के साथ कर्मा है और एम्प्रेस की एनर्जी है। तो अगर इनको कोई डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, या किसी सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा जी हुजूरी कर रहे थे कि हाँ ठीक है, जो आप कहेंगे वही होगा, जो आप कहेंगी वही होगा, अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत हो गया, मैंने सबकी जी हुजूरी करके देख ली, कोई मेरा अपना नहीं है, सब अपने किसी सेल्फिश मोटिव से मुझसे जुड़े हैं, किसी को मेरी खुशियों से कोई मतलब नहीं है, तो अब मैं वो करूँगी या अब मैं वो करूँगा जो मेरा मन कहेगा।
ये वाली सिचुएशन है। चैरियट, इनका डिसीजन है टू मूव ऑन। चैरियट मूवमेंट को दिखा रहा है यहाँ पर, और रथ पे सवार है एक बंदा, एंड वी हैव गॉट मूवमेंट। यहाँ बोट की एनर्जी है, तो यहाँ पे मूवमेंट है। आपके पार्टनर दो में से एक सिचुएशन के साथ आगे बढ़ेंगे, एक सिचुएशन रिलीज़ होगी। इनका इंट्यूशन क्या कह रहा है, ये अब अटके नहीं रहना चाहते, ये सोच समझ के डिसाइड कर चुके हैं कि इन्हें क्या डिसीजन लेना है, किससे शादी करनी है, किसके साथ रिश्ता निभाना है, किसके साथ एंड करना है। टावर, टावर को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर जितने भी लोग ट्रैप्ड हैं, अगर आपके पार्टनर किसी ऐसे बंधन में है जहाँ पर ये खुश नहीं हैं, उस बंधन में होते हुए भी ये अपने आप को अकेला फील कर रहे थे या कर रही थी, तो उस बंधन से मुक्ति चाहते हैं और ये ख़त्म होंगी सिचुएशन। एक नई शुरुआत दिख रही है। ये नई शुरुआत उस व्यक्ति के साथ होगी जिससे ये सच में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम है। टावर के बाद वी हैव एम्प्रेस। यहाँ थर्ड पार्टी रिलीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ऐसी खबरें आपको मिल सकती हैं आने वाले समय में कि आप दोनों के बीच में जो भी व्यक्ति या सिचुएशन रुकावट पैदा कर रहा था या कर रही थी, वो सिचुएशन एंड हो गई। ऐसी खबरें आपको मिल सकती हैं आपके पर्सन की तरफ से। देखते हैं इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही हैं इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक से है रनर, गॉसिप, शैडो साइड, केमिस्ट्री, सेल्फ लव। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो मेडिसिन फील्ड से हैं, डॉक्टर्स हैं। कई लोग ऐसे हैं आजकल, पता नहीं क्यों मेरे पास ऐसी बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि मैम सडनली हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे सडनली वेट गेन होना, सडनली वेट लॉस होना, सडनली डाइट में चेंजेस होना, सडनली हड्डियों में से कड़कड़ की आवाज़ें आना जो कि पहले कभी नहीं आती थी। तो उसके लिए भी रीडिंग्स ले रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि रीडिंग्स में ये तो निकल जाता है कि क्या ग्रह का प्रॉब्लम है, कौन से ग्रह का प्रॉब्लम है, क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। बट मैं अपने चैनल पे जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी मेडिसिन फील्ड से हैं, जो भी जिन्हें भी इन चीज़ों का नॉलेज है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास क्या ऐसे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं इस टाइम की हड्डियों में कड़कड़ की आवाज़ें आ रही हैं और सडनली वेट गेन हो रहा है, सडनली वेट लॉस हो रहा है, या सडनली बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही या बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है। बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स आ रही हैं जो इन चीज़ों से रिलेटेड हैं कि लोगों को डर लग रहा है कि मतलब परसों तक ठीक था, अचानक से क्या हो गया, तो कौन सा ऐसा दशा बदल गया, कौन से ऐसे ग्रह बदल गए। तो ज्योतिष तो आपको टैरो रीडिंग हो, ऑकल्ट से आप ग्रहों का चाल से जान सकते हैं कि किस हाउस में क्या दिक्कत है, किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, रेमेडीज़ क्या हैं। बट जो एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि एक डॉक्टर ही बता सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम मेरे पास तो बहुत ज़्यादा आ रही है आजकल। मतलब क्या हो गया अचानक लोगों को, क्योंकि इधर बीच मैंने देखा है 7-7 पोर्टल के बाद से अभी 8-8 पोर्टल तक काफ़ी ऐसे केसेस आ गए कि मैम सडनली ये चीज़ें हो रही हैं। कई लोगों के हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और उसके बाद ठीक हो जा रहा है। वो लोग बेचारे डॉक्टर्स को भी दिखा रहे हैं, डॉक्टर्स को जांच करवा रहे हैं, पूरा जांच जो उसके होते हैं ECG की क्या क्या बोला जाता है वो सब भी निकल रहा है, सब नॉर्मल है, फिर भी मतलब वो लोग परेशान हैं। तो इसके बारे में बताइएगा कमेंट में कि आखिर क्या चक्कर है। सो करंट फीलिंग्स पे आते हैं। अभी मैंने कार्ड देखा ना, तो वैसे ही मुझे क्लिक हुआ आर्ट का कार्ड देखते ही। सो सबसे पहले तो गॉसिप से रीडिंग की शुरुआत हुई है। बॉटम ऑफ द डेक है रनर। आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। तो इनकी करंट फीलिंग्स में अगर ये बहुत रनर एनर्जी में थे कि हमेशा आए फिर भाग गए, फिर आए फिर भाग गए, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन,
आप हमेशा इनके पीछे पड़े हो, चेज़ कर रहे हो कि अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब मैसेज आएगा, अब कॉल आएगा, अब कमिटमेंट मिलेगी। ये आए, 2 मिनट बात किया और फिर भाग गए। तो आपको लगता होगा ना कि यार मतलब क्या है ये, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई मैच्योरिटी नहीं है, कोई मतलब एक रिस्पेक्ट नहीं है, डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग है कि मतलब कभी भी ब्लॉक मार दिया, कभी भी अनब्लॉक कर दिया, कभी भी डिलीट कर दिया नंबर, जब मन किया बात कर लिया, जैसे आपको फॉर ग्रांटेड लेना। तो आप भी पीछे हट गए, आपने भी छोड़ दिया कि ठीक है भाई जाओ मज़े करो, मुझे भी छोड़ो, मेरी लाइफ में क्या कम काम है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़े रहूँ। आपने भी अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया, क्योंकि एक इंसान देखिए प्रेम में अंधा ज़रूर हो जाता है, बट एक हद तक, एक हद के बाद उसे भी जिस दिन उसको ये वैल्यू पता चल जाती है कि यार मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे आ रही है, मेरे लाइफ में मैंने बहुत कर लिया, इतना तो मैंने अपने माँ बाप का नहीं सुना जितना कि मैंने अपने पार्टनर का सुन लिया, उस दिन वो ठान लेता है या ठान लेती है कि बस अब बहुत हो गया, अब तुम जाओ तेल लेने, अपने से मतलब नहीं है। तो जैसे ही आपने ये चीज़ें की हैं, इनका रनर वाला सिचुएशन बंद हो गया है। इन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि नहीं नहीं अब नहीं भागना, क्योंकि इन्हें पता भागेंगे तो आप पकड़ोगे नहीं, आपने छोड़ दिया कि अब भाग ही जाओ, तुम वापस मत आना। तो ये वाली सिचुएशन है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कहीं ना कहीं कि अब मुझे इस कनेक्शन पे काम करना है, अब मुझे फिक्स करना है जो भी चीज़ें मैंने गड़बड़ करी हैं, अब रीयूनियन करना है, अब वापस आना है, अब आपको रिस्पेक्ट करना है, अब आपकी केयर करना है। हमारी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे जैसा तो मुझे कोई मिलेगा नहीं, और आपकी जो एनर्जी है आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि आपसे बेहतर कोई मिल जाए, आपको रिप्लेस कर दिया, ऐसा नहीं पॉसिबल है। जिस तरह से आप प्यार करते हो वो अनमैच्ड है, वो कोई भी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया है, हमेशा आपको इग्नोर किया है। आपके बारे में हो सकता है ये भी सिचुएशन हुई हो कि आपने इनको कभी फ़ोन किया, कभी आपने इनको बोला कि देखो हमारे रिश्ते के बारे में इन्हें पता चल गया है या उन्हें पता चल गया है, हमें डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, पता चला ये भाग गए आपको अकेला छोड़ के मुसीबत में। आपने अपने सारे शैडो साइड्स पे काम किए, आपने हमेशा रियलाइजेशन किया, अपनी गलतियों को सुधारा, बट इनकी तरफ से कभी भी आप कुछ भी गलतियाँ बताओ तो इन्होंने हमेशा आपको डिसरिस्पेक्ट किया कि नहीं नहीं मेरे अंदर नहीं है, सब सारी प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर ही है, तुम ही ऐसे करती हो या वैसे करते हो। तो अपने आप को हमेशा इन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया कि हाँ मेरा करियर अच्छा होना चाहिए, मेरी पर्सनल लाइफ या मेरा प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंसेस नहीं होना चाहिए। तो हमेशा इन्होंने यही किया है। अब इनको फॉरगिवनेस चाहिए, अब इनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत नेगलेक्ट किया, मेरी गलती है, अब मुझे माफ़ कर दो। इस तरह की इनकी वाइब्स यहाँ पर दिख रही है करंट फीलिंग्स में। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जितने भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, क्या होने वाला है, क्या नो कांटेक्ट वालों को मैसेजेस आएंगे एंजल्स, बात होगी। छः घंटे के अंदर ही काफ़ी लोगों को मैसेजेस आएंगे, कुछ लोगों को 9 घंटे के अंदर आएंगे, मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर आएंगे, बट आएंगे ज़रूर। काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो सकते हैं। यहाँ पर एंजल नंबर 369, एंजल नंबर 9669, एंजल नंबर 999, एंजल नंबर 333, एंजल नंबर 919, ये एंजल नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कंप्लीशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर अगर आपको किसी के भी कारण सैक्रिफाइस किए हैं, अगर आपको इन्होंने सैक्रिफाइस किया है, त्यागा है किसी अपने पर्सनल रीज़न के कारण या किसी अपने फैमिली रीजंस के कारण, तो ये आपकी तरफ वापस आने वाले हैं या आने वाली हैं। इन्हें पछतावा भी होगा कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था पास्ट में, और अब ये पीसफुल रेजोल्यूशंस निकालेंगे, अब ये चीज़ों को बैलेंस आउट करेंगे। आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेले रहे हैं या रही हैं, ये चीज़ों का रियलाइजेशन भी इन्हें हुआ है। अब ये कुछ अथॉरिटेटिव डिसीजंस भी आपकी तरफ ले सकते हैं। सो यहाँ पर 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी। जितने लोग कांटेक्ट में हैं
उनके लिए कोई ब्लेसिंग्स या कोई वार्निंग। 99 फिर से आ गया हमारे पास, 969, 696 और 1199, 6996, 969, 1010, 611, 911। ये कुछ नंबर्स हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं, और ये सभी नंबर्स जो हैं इनमें से 999 तो एंडिंग ऑफ अ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी सभी नंबर्स पॉजिटिव हैं। 969 आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मेजर सेटबैक, कोई मेजर रिलीज़ और उसके बाद आपके फेवर में कुछ बड़े डिसीजंस। अवेकनिंग प्रोसेस को भी 969 दर्शाता है। एक तरह से सडनली कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर निकले, सडनली किसी को ये रियलाइजेशन हो जाए कि मैं कौन हूँ, मेरा पार्टनर कौन है, हम दोनों का क्या कनेक्शन है, या सडनली किसी को ऐसा रियलाइज़ हो जाए कि हम दोनों इस धरती पर मिले हैं एक दूसरे के लिए, हमें अलग नहीं होना, हमें एक दूसरे के साथ एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स, अपने रिश्ते को बहुत सॉलिड बनाना है, एक दरख्त की तरह, एक पेड़ की तरह। जैसे पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, कई बार आप पेड़ काट भी देते हो तो नीचे से वो फिर से हरा भरा हो जाता है। हाँ, जड़ से उखाड़ दो तो अलग बात है। तो जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, तो कितना भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बहुत ज़्यादा पेड़ के अंदर क्षमता होती है। इसी तरह रिश्ता होता है, उसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी, कितने भी लोग ऊपर से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करें, अगर जड़ें मजबूत हैं कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपके पार्टनर को आपको खोने का डर भी है, आपके साथ आगे बढ़ने की इच्छा भी है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं खो न दूँ, इसलिए जल्दी से जल्दी स्टेप लिया जाए। तो ये केयर फ्री होकर कुछ बड़े निर्णायक फैसले ले सकते हैं। इन्हें ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ ही इनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ सक्सेसफुल रिलेशन चाहते हैं। अगर कांटेक्ट में होते हुए भी आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, कम बातचीत हो रही है, तो आने वाले समय में पॉसिबिलिटी है कि बहुत अच्छी कन्वर्सेशंस हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। तो आपके लिए 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर की एनर्जी हो सकती है। कोई वार्निंग नहीं दिखी मुझे फ़िलहाल। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड मैसेज क्या है? कभी भी आपको लगे कि आपको किसी सिचुएशन में हेल्प की ज़रूरत है, तो जिस पर आपको भरोसा हो उसकी मदद ज़रूर लें। चिंता ना करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं तो एंजल्स आपको कह रहे हैं नो नीड टू वरी। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं स्टक मत रहो, किसी भी सिचुएशन में स्टक मत रहो, अपने लाइफ में अपने माइंड को आगे बढ़ाते रहो, अपना कार्य करते रहो। जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर मेरे अंदर भ्रम है, या मुझे बहुत शक हो रहा है, या मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं घुट रहा हूँ या घुट रही हूँ, वहाँ बात कर लो, क्लियर कम्युनिकेशन करो, ताकि आपको कोई इल्यूजन में ना रहना पड़े। और आपकी ज़िंदगी में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इस 8 पोर्टल के बाद से आ रही होंगी या आएंगी, उन अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करो, डिवाइन पर ट्रस्ट रखो, जो भी हो रहा है या जो भी होगा वो बेस्ट होगा। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।